विवादों के बीच कुमारी शैलजा का बड़ा बयान, कहा एक को ताकत देने से पार्टी में होता है असंतुलन, पार्टी व्यक्ति से नहीं सहयोग से चलती है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हम तीनों के अलावा यह किसी और का भी अधिकार हो सकता है, अंत में फैसला खड़गे जी राहुल जी को करना है, वे जो भी फैसला करेंगे वो हमें स्वीकार्य होगा। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस में जोरदार सियासी वार पलटवार, शैलजा विवाद पर सीएम सैनी ने कहा कांग्रेस का चरित्र दलित विरोधी। हरियाणा में कांग्रेस का सीएम चेहरा कौन होगा अभी ये तय नहीं हुआ, लेकिन सूबे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने भावी सीएम के पोस्टर शहरों में लगा दिए। पोस्टरों में लिखा गया है अब की बार हुड्डा सरकार। हरियाणा की सैनिक सरकार पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। पोस्ट पर प्रियंका ने लिखा हरियाणा में भाजपा ने बेरोजगारों की ऐसी महामारी फैलाई है कि होनहार युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। प्रदेश में कुल 4.5 लाख सरकारी पद है, इनमें से 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। भाजपा ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य की सारी उम्मीदें छीनकर उनके साथ घोर अन्याय किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया पर चलेगा जमीन घोटाले का केस, हाईकोर्ट ने गवर्नर के आदेश को बरकरार रखा, सिद्धरमैया की याचिका खारिज। केस चलने को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का बयान, बोले मैं कानूनी विशेषज्ञों और मंत्रियों से इस बारे में चर्चा करूंगा, इससे कैसे लड़ा जाए आगे का फैसला लूंगा। हम भाजपा और जेडीएस की साजिश से नहीं डरेंगे, साथ ही राज्यपाल के कार्यालय से भी नहीं डरेंगे। लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में सभी खाने पीने की दुकानें, ढाबे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स पर अब मालिक और मैनेजर का नाम लिखना भी अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी के कुशीनगर में जाली नोटों की तस्करी का पर्दाफाश हुआ, पुलिस ने 5,62,000 रुपए के जाली नोट जब्त किए। समाजवादी पार्टी नेता रफीक खान समेत 10 लोग गिरफ्तार। कई राज्यों में सदस्यता अभियान की सुस्ती पर बीजेपी आलाकमान नाखुश है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने सदस्यता अभियान में तेजी और सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। केरल, आंध्र, ओडिशा, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार राज्यों को सुधार करने और तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। राहुल गांधी ने डंकी रूट से विदेश जाने वाले हरियाणा के युवाओं को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। राहुल ने पूछा क्यों डंके हुए हरियाणा के युवा, बीजेपी की फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी की कीमत लाखों परिवार अपने से दूर होकर चुका रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव प्रचार किया, सिरसा से रानिया तक केजरीवाल ने रोड शो किया। इसके अलावा भिवानी में केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित किया, बीजेपी पर जमकर हमला बोला। महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिन महाराष्ट्र के नब्ज टटोलेंगे। शाह 4 अलग अलग क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से मिलकर राजनीतिक नब्ज टटोलेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर महायुति दलों से संवाद करेंगे। जम्मू कश्मीर में कल दूसरे चरण की वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 26 सीटों के लिए 239 उम्मीदवार हैं। गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ में मतदान होगा। उमर अल्ताफ, रविंद्र रैना की किस्मत इस फेज में दांव में होगी। पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हुए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के 79वें सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक शांति और मानवता का दुश्मन बताते हुए एक बार फिर सभी देशों से एकजुट होने का आह्वान किया। भारत फिलिस्तीन संबंध को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार पर सवाल उठाए, कहा यूएन में फिलिस्तीन के पक्ष में क्यों खड़ा नहीं हुआ भारत। ठाणे पुलिस ने अक्षय शिंदे एनकाउंटर की जांच के लिए सीआईडी को पत्र लिखा। एनकाउंटर जांच सीआईडी को दी गई, जल्द ही ये केस हैंडओवर होगा। बदलापुर में 2 स्कूली बच्चियों के यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई है। भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाडू गांव का अस्तित्व अब खत्म होने की कगार पर। गांव के 30% घर गंगा में विलीन हो चुके हैं, जबकि 30% घर गंगा के मुहाने पर अगले 24 घंटे के अंदर जताया जा रहा है अंदेशा। 10 से अधिक घर गंगा में विलीन हो जाएंगे। महज 10 मिनट में 3 पक्के मकान गंगा में विलीन हो गए।